बाप बहुत इज्जतदार था। सफेद दाढ़ी, बाइखलाक, खुश मिजाज, जिससे भी मिलना मुस्कुराकर। अरशद मियाँ गरीब थे लेकिन ईमान और दिल के बहुत अमीर थे। फ्रूट की रेडी लगाया करते थे, आवाज दे रहे थे, सेब, केला, माल्टा ले लो भाई, ताज़ा ताज़ा। पुराने से कपड़े पहने थे। कोई गाहक ना आया आज। सुबह से नाश्ता ना किया था, भूख लग रही थी। घर से रोटी बांध कर ले आए थे। रोटी खोली, प्याज के साथ खाने लगे। रोटी खाते हुए सोच में गुम थे। अदीबा मेरी ती रानी पढ़ना चाहती है, इसके लिए फीस का बंदोबस्त करना पड़ेगा। कल कोई ये ना कहे अब्बा ने पढ़ाया नहीं। अल्लाह मददगार हो। शाम का वक्त हुआ, घर जाने लगे। अदीबा ने फोन किया, अब्बा मेरे लिए बर्गर लेकर आना, अम्मा ने टींडे पकाए हैं जो मुझे नहीं पसंद। अब्बा मुस्कुराया, अच्छा अच्छा मेरी शहजादी, ले आऊंगा। दुकान पे गया। दुकान वाला लड़का शहजाद जान पहचान वाला था। चाचा अरशद को देखकर मुस्कुराकर सलाम किया उसने। चाचा जी बर्गर लेना है? चाचा ने हाँ में सर हिलाया। हाँ पुत्र, एक बर्गर दे दो। और बता अब्बा कैसा है तेरा? शहजाद ने आहिस्ता से कहा, चाचा अल्लाह का शुक्र है, इलाज चल रहा है अब्बा जी का। चाचा अरशद दुआई अंदाज में बोले, अल्लाह तेरे बाप को शिफा दे। शहजाद ने बर्गर थमाया। चाचा आपका बर्गर। चाचा ने पैसे निकाले, देने लगा तो शहजाद ने इनकार कर दिया। चाचा जी आपसे मैं पैसे नहीं लूंगा, आप बस दुआ किया करें। ये सब आपकी दुआ की बरकत है कि मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं। शहजाद धीमे लहजे में बोला, चाचा जी मुझे याद है जब मैं भटक गया था, मैं बुरी सोहबत में बैठने लगा था, फिर आपने मुझे रास्ता दिखाया था। मुझे आपकी वो नसीहत याद है। चलिए आपको शहजाद की पहली जिंदगी के बारे बताता चलूं। एक दिन चाचा अरशद ने शहजाद को कहा, बेटा अल्लाह ने अगर मौका दिया है तो खुद को संभाल लो। क्यों सिगरेट के धुएं और कंजरियों के पीछे भागकर अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हो? बेटा याद रखना, दुनिया चढ़ते सूरज को झुककर सलाम करती है और गरीब को नोचकर खा जाती है। तुम जवान हो, समझदार हो, आज तुम्हारे पास वक्त है, ताकत है, हिम्मत है। चाहो तो तुम अच्छे रास्ते पर चलकर मेहनत और लगन से जिंदगी को खुशबू में बदल सकते हो। बेटा रास्ते दोनों हैं, एक इज्जत का, एक ख्वारी का। फैसला तुम्हारा है। चाहो तो अयाशी में डूबकर लोगों के तलवे चाट सकते हो। शहजाद ने हाथ से सिगरेट फेंका, नजर झुकाकर बोला, खुदा की कसम चाचा, मैं अब कभी बुराई नहीं करूंगा। आपने मुझे जीने का मकसद दिया है, मैं अच्छा इंसान बनकर जिंदगी गुजारूंगा। चाचा अरशद मुस्कुराया, पुत्र खुश रह। इतना कहकर चाचा अरशद घर चला गया। अदीबा ने दरवाजा खोला, अब्बा इतनी लेट आए हो, कहाँ रह गए थे? अब्बा ने सर पर हाथ फेरा, मेरी बच्ची, बस वो एक जानने वाला मिल गया था, उसके पास रुक गया था। अच्छा जा मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आ। अदीबा ने पानी का गिलास दिया। अदीबा की माँ खाना लेकर आ गई। आ गए आप खैर खैरियत से? लें बिस्मिल्लाह पढ़ें, खाना खाएं। अब्बा ने खाना खाया। अदीबा अपने कमरे में चली गई। अदीबा को कॉल आई, अरे मेरी जाने मन कहाँ चली गई थी? अदीबा प्यार से बोली, जनाब थोड़ा सा सब्र नहीं होता क्या आपसे? अब्बू आए थे, उन्हें खाना दे रही थी। वकास मुस्कुराया, ससुर जी को मेरा सलाम बोलो जाकर। अदीबा मजाक करते हुए बोली, बोल ही ना दूं आपका सलाम? वकास आहिस्ता से बोला, वीडियो कॉल पे आओ ना जान। अदीबा ने मना किया, ना यार अभी मुझे पढ़ाई करनी है, कल आऊंगी आपकी दुकान पे मिलने। वकास ने कहा, यार अब आओगी तो कम से कम 1 घंटा बैठेंगे साथ। वकास की मोबाइल रिपेयर की दुकान थी। अदीबा की माँ आहिस्ता से बोली, अरशद साहब। अदीबा कह रही थी कॉलेज वाले फीस मांग रहे हैं, इसकी फीस का कुछ इंतजाम कर दे। अरशद परेशानी में बोला, आज एक भी ग्राहक नहीं आया, हालात बहुत खराब चल रहे हैं। मैं तो कहता हूं कोई अच्छा सा लड़का देखकर अदीबा का ब्याह करवा देते हैं। माँ ने लंबी सांस ली, फिर बोली, अरशद साहब बेटी है, क्या पता अल्लाह ने क्या लिखा हुआ नसीब में। मैं चाहती हूं पढ़ लिख जाए, हमारी सांसों का क्या भरोसा, चलो अपने जोगी हो जाए, कोई नौकरी कर लेगी। अरशद ने बीवी की जानिब देखा। अच्छा कितनी फीस है अदीबा की? बीवी ने बताया 70,000 रुपए। अरशद खामोश हो गया। अच्छा मैं करता हूं कल कुछ, चौधरी साहब के पास जाऊंगा कल, अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। बाप प्यार से बोला, मेरे दिल का सुकून है मेरी बेटी। अदीबा दूसरे दिन कॉलेज चली गई। वकास देखकर बोला,
बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। आ जाओ मेरी जान, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। अदीबा प्यार से बोली। नजर ना लगा देना कोजे। अदीबा पास बैठी। वकास मेरी जान, यार क्या तुमने अपनी अम्मी से बात की हमारे रिश्ते की? वकास खामोश हो गया। अदीबा की थी बात, नहीं मान रही अम्मी। अब्बू जिंदा होते तो शायद बात बन जाती। अब्बू मुझे बहुत प्यार करते थे। अदीबा ने पूछा, फिर मेरी जान हम क्या करेंगे? वकास बोला, देख अदीबा, वकास अब मर तो सकता है लेकिन तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। शादी तो तुमसे ही करूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। एक बार शादी हो जाए फिर मैं अम्मी को राजी कर लूंगा। अदीबा डर सी गई। वकास, कुछ गलत तो नहीं होगा ना? वकास ने हाथ थामा। वकास अपनी अदीबा को कुछ होने दे सकता है भला? अब बस वकील को 50,000 देने हैं। मेरे पास 20,000 हैं इस वक्त, कुछ पैसे तुम कर लो। अदीबा मुस्कुराकर बोली, कंजूस, रोते ही रहना, मैं करती हूं कुछ पैसों का इंतजाम। उधर अब्बा चौधरी साहब के पास बैठे हुए थे जमीन पे। चौधरी कुर्सी पे बैठा हुक्का पी रहा था। अच्छा तो कर्ज चाहिए तुमको? बोल कितना चाहिए? अरशद ने धीमे लहजे में कहा। चौधरी साहब, बस 70,000 रुपए। चौधरी ने इशारा किया, इधर आ। मेरी टांग दबा आकर। अरशद खामोश हो गया। जी चौधरी साहब। अरशद टांग दबाने लगा। किस लिए चाहिए तुमको इतने पैसे? अरशद बोला, चौधरी साहब, मेरी बेटी कंप्यूटर वाली इंजीनियर बन रही है, उसकी कॉलेज की फीस देनी है, उसके लिए परेशान हूं। आप एहसान कर दें, मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। अल्लाह आपका भला करे। चौधरी बोला, बेटी पर नजर रखा करे, आजकल हालात खराब हैं। जोर से टांग दबा। फिर चौधरी ने पैसे दिए। 3 महीने में वापस करने होंगे, वरना चौधरी को जानते हो तुम। अरशद मियाँ आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए घर की जानिब जाने लगे। चलो अदीबा की फीस का इंतजाम हो गया। अब अल्लाह करे कमेटी निकल आए तो चौधरी के पैसे लौटा दूंगा। मस्जिद में गए, झाड़ू दिया, मस्जिद में नमाज अदा की, घर आ गए। उधर अदीबा ने प्लान बना लिया था। वकास, कल हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। घर आए, बीवी को आवाज दी, बात सुन, ये लो 70,000 रुपए हैं, अदीबा को दे देना। इतने में अदीबा आई। अब्बा आ गए आप? अब्बा ने पास बैठाया। बेटी, हम तो अनपढ़ हैं, हमने तो दिए की रोशनी में जिंदगी गुजार ली। अब बेटी मन लगाकर पढ़ना। सब मुझे कहते हैं बेटी को ना पढ़ा, लेकिन मैं सबकी आंखों में आंखें डालकर कहता हूं, मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी। ये लो पूरे 70,000 रुपए हैं फीस के, ध्यान से ले जाना कॉलेज। अदीबा हल्का सा मुस्कुराई। ठीक है अब्बू। अब्बू रेडी पर फ्रूट बेच रहे थे, थक गए थे, कुर्सी पे बैठकर टांग दबाने लगे। उधर अदीबा अम्मी से कहने लगी, अम्मी, आज कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, लेट आऊंगी, परेशान ना होना। अदीबा वकास के साथ एक वकील के पास गई। 2 गवाहों के साथ कोर्ट मैरिज कर ली, कबूल है कह लिया। निकाह करने के बाद दोनों बहुत खुश थे। अब्बा बाजार में खड़े आवाज लगा रहे थे, सेब 200 रुपए किलो, केला, माल्टा, ताजा माल ले लो। आंखों में थकन थी, दिल में दर्द था, जिस्म टूटकर बिखर चुका था। जिम्मेदारियों ने उन्हें रेजा रेजा कर दिया था। उधर अदीबा वकास का हाथ थामे बहुत खुश थी। वकास, आई लव यू। अदीबा वकास का हाथ थामे घर आई। अम्मी खाना बना रही थी। अदीबा ने वकास का हाथ पकड़ा हुआ था। अम्मी चौंक गई। अदीबा ये क्या है? अदीबा आहिस्ता से बोली, आराम से मेरी बात सुनना। माँ अदीबा से बोली, ये सब? अदीबा ने बोला, अम्मी मैंने और वकास ने शादी कर ली है, कोर्ट मैरिज। माँ की सांस सी रुक गई। अदीबा ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? तेरे अब्बा तो मर जाएंगे, ये क्या कर दिया? अम्मी चुप हो गई। अदीबा कहने लगी, अम्मी अब्बा को संभाल लेना, मैं वकास के साथ इसके घर जा रही हूं। माँ अदीबा को रोकना चाहती थी, जान से मार देना चाहती थी, लेकिन चुप हो गई लोगों के डर से। अम्मी परेशान बैठी थी। अब्बा घर आए, हाथ में बर्गर था, दूसरे हाथ में कपड़े का जोड़ा। आवाज दी, ओ मेरी शहजादी, ओ मेरी ती रानी कहाँ हो? माँ कमरे से बाहर आई। आ गए आप? अब्बा मुस्कुराए। अदीबा कहाँ है? बुलाओ उसे जरा, देखा आज उसकी पसंद का सूट लाया हूं। बीवी पास बैठी। बात सुने,
आराम से मेरी बात सुने। हाँ बोल, सब खैर है ना? परेशान क्यों हो? बीवी ने बताया, अदीबा ने हमको जिंदा दफन कर दिया है। अरशद चौंक कर बोला, क्या मतलब? बीवी ने बताया, उसने भागकर शादी कर ली है। बाप सुनते ही शॉक्ड हो गया, आंख से एक आंसू गिरा। बीवी ने संभाला, बाप चुप हो गया। अदीबा, अदीबा, ये सब क्या कर दिया? मुझे जीते जी मार डाला। बीवी ने अरशद को संभाला। अरशद बोला, उसे कहना तुम्हारा बाप मर गया तुम्हारे लिए। अपने बाप का सर शर्म से झुका गई। मेरी नमाजें, मेरी इबादतें, सब कुछ मुझे शर्मिंदा कर गई अदीबा। अब अरशद कमरे में बंद रहता था। बीवी ने कहा, आपको 1 महीना हो गया है, आप कमरे से बाहर नहीं निकले। कर्जदार दरवाजे पर खड़े हैं, भूल जाएं अब उसे। अरशद ने आहिस्ता से कहा, मेरा दिल जल चुका है, अब मेरी कहानी खत्म हो चुकी है। याद करो वो दिन जब पैदा हुई थी, मैंने कितना झूमकर धमाल डाली थी अदीबा की पैदाइश पे। उसकी परवरिश करते करते मैं टूटकर बिखर गया। आखिर मेरे साथ क्या किया उसने? सोचता हूं तो दम घुटता है। उधर वकास ने कहा, अदीबा, एक सच बताना है मैंने तुमको। अदीबा ने हाँ में सर हिलाया। हाँ वकास जान, बोलो। वकास आहिस्ता से बोला, अदीबा, आप मेरी दूसरी बीवी हो, मेरे 2 बच्चे भी हैं। मैं बस अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा था आपको बताने के लिए। अदीबा टूट गई। वकास, क्या कह रहे हैं आप? उधर अरशद मियां बेटी की तस्वीर को चूमते, बेटी के दिए दर्द पर तड़पते हुए दुनिया से चल बसे। बीवी पास बैठी रो रही थी। उधर अदीबा अब्बू को याद करके रोने लगी। अब्बू से माफी मांगने के लिए कॉल की। अब्बू के मोबाइल पर कॉल आ रही थी, लेकिन अब अब्बू दुनिया छोड़कर जा चुके थे। फारिस हर लड़की से इतना कहेगा, अपने बाबा की वफादारी को ना भूल जाना। वो बाप जिसने गोद में उठाकर लाड किए हों, माथे पे बोसा किया हो, आपकी खातिर दर्द झेले हों, आपके लिए जमाना हारा हो, आपके लिए खुद को खाक किया हो, अपनी ऐसी मोहब्बत करने वाले बाबा को रुसवा न करना, बिन मौत ना मार देना, 2 टके की मोहब्बत के खातिर बाबा जान को खाक न कर देना। क्या पता अदीबा के बाप की तरह आपके बाबा भी दुखों से लड़ रहे हों और आप अपनी घटिया मोहब्बत की खातिर उनको फनाह कर दें। याद रखें, इस नफ्सा नफसी के आलम में माँ बाप के सिवा हर रास्ता फरेब है। मेरी वीडियो देखकर अगर किसी एक लड़की का भी दिल बदल गया तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।